शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अतीक का शाहीन बाग कनेक्शन सामने आ रहा है, जहां पर दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्तियां, पुलिस जांच में बेनामी संपत्तियों का पता चला। इन बेनामी संपत्तियों से लाखों का किराया आता था, अतीक के परिवार को लाखों का किराया मिलता था। यह बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के सारे काले साम्राज्य को जनता जानना चाहती है, और ये एक बड़ा कनेक्शन जहां अतीक के परिवार को लाखों का किराया मिलता था, ये शाहीन बाग में। दरअसल उसको पैसे यहां से मिला करते थे। अतीक का शाहीन बाग कनेक्शन क्या है, एक एक परत हम आपके सामने रखेंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्तियां, ऐसी कई सारी संपत्तियां अतीक अहमद अर्जित कर चुका है। और खबर यह है कि अतीक अहमद ने शाहीन बाग में भी इस तरह की संपत्तियों को अर्जित किया था जो बेनामी थी, और इन संपत्तियों से उसे लाखों का किराया आया करता था। तो अतीक अहमद के काले कारनामे साम्राज्य को समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के शाहीन बाग में अतीक की बेनामी संपत्ति है, यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि यह बेनामी संपत्तियों का पता चला है। इन बेनामी संपत्तियों से लाखों रुपए का किराया, यह अतीक अहमद जो कभी एक्सटॉर्शन किया करता था, यह लाखों रुपए का किराया जो है वो यहां से लिया करता था। यह अतीक अहमद की कुंडली है, एक एक करके सामने आती जा रही है। अतीक अहमद को लेकर लगातार पुलिसिया कार्रवाई होती रही, लेकिन अब यह पता चल रहा है कि उसके काले कारनामे कहां जारी थे। राजधानी दिल्ली में भी उसकी इस तरह की संपत्तियां थी जिससे वो लाखों रुपए अर्जित किया करता था। फिलहाल पुलिस इस पर किस तरह से कार्रवाइयां करती है और ऐसी कितनी संपत्तियां हैं, सवाल सबसे बड़ा ये, और कैसे वो खुल के सामने आ पाएंगी, इन तमाम चीजों को लेकर फिलहाल तफ्तीश जारी है। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर अतीक अहमद के शाहीन बाग की बेनामी संपत्ति के बारे में जानकारी सामने आई है। और हमारे साथ तीन सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनुज जुड़ गए हमारे साथ, और रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुरुआत मनीष आप ही से करते हैं, और मनीष का रुख करें उससे पहले विनोद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये जिस तरह की बात निकलकर सामने आई कि कैसे शाहीन बाग में भी अतीक अहमद की बेनामी संपत्तियां थी और लाखों का किराया वो यहां से अर्जित किया करता था, ये कनेक्शन क्या बताता है विनोद? देखिए, लगातार जो है वो खुलासे हो रहे हैं। जो तीनों शूटर्स पकड़े गए हैं उनके हवाले से खबरें आ रही है कि किस तरीके से माफ करिएगा, जो जांच हुई है, पुलिस ने जांच किया था अतीक और अशरफ का, और जो पुलिस रिमांड में थे उस दौरान जो पुलिस की पूछताछ हुई थी उसके हवाले से खबर आ रही है कि किस तरह से जो प्रॉपर्टीज थी अतीक और अशरफ के, वो सिर्फ यूपी के प्रयागराज में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अलावा देश के कई शहरों में थी। हमने टाइम्स नाउ नवाज से पहले भी खुलासा किया था कि मुंबई में उसका बाकायदा 5 स्टार होटल बनने वाला है। अब जो खबर आई है उसमें खबर यह है कि शाहीन बाग का जो इलाका है दिल्ली का, वहां पे उसकी बेनामी संपत्तियां हैं, और ये जो है इस संपत्तियों से लाखों रुपए का किराया जो है हर महीने जो है वो मिलता है। एसटीएफ ने जो अतीक, इसके अलावा एसटीएफ जो है वो अतीक को मध्य प्रदेश के एक हीरा कारोबारी है, उससे भी रिलेशन को लेकर बातें कही थी, और कहा था कि उस हीरा कारोबारी से भी अतीक के मनमुटाव हुए थे, झगड़े हुए थे। ये तमाम जो स्टेप्स सामने आ रहे हैं वो अब दिखा रहे हैं किस तरह से जिनका साम्राज्य था वो फैला हुआ था। जी, अब विनोद, ये शाहीन बाग इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसी शाहीन बाग में दरअसल वो बड़ा आंदोलन देखने को मिला था जिसमें कहा गया था कि बिरयानी बांटी जाती है आंदोलन के लिए। तो ये शाहीन बाग इस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है, और क्या उससे किसी तरह का कोई कनेक्शन है, ये भी हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी